गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क में जो करंट अफेयर्स आएंगे या जनरल अवेयरनेस जो आएंगे, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना और मैक्सिमम नंबर कैसे आपको लाना है। तो इस पर आइए बात करते हैं। पहले तो एसबीआई पीओ की बात करते हैं। देखो, उसमें तो जनरल अवेयरनेस आता है, इकोनॉमिक आता है और बैंकिंग अवेयरनेस आता है। और इस बार थोड़ा सा एसबीआई पीओ में चेंजेज है। आपके 50 क्वेश्चन है बट 60 मार्क्स है और 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो 45 मिनट्स और 60 मार्क्स से आपके ये टफ हो जाएगा, जी टफ आएगा। इसमें तो कोई मतलब शक नहीं है कि इजी तो आने से रहा, बट आपका टफ आएगा। तो आप करके जाओगे तो अच्छा मार्क्स लाएगा अभी से करोगे तो। देखो, पिछले ईयर जो एसबीआई की पेपर हुआ था ना, तो वो बहुत इजी आया था। जी आपका वो 3 से 4 मंथ जो रिसेंट थे ना, एसबीआई से पहले जो पेपर होने से पहले था, तो वो नज़दीक वाले मंथ से ज़्यादा पूछा गया। तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आएगा। जैसे 30 जनवरी को एसबीआई पीओ मेंस होना है जो एज एक्सपेक्टेड है, तो आप उस पर कर सकते हैं। जैसे एसबीआई पीओ में आपको 6 मंथ करंट अफेयर कवर करना है, अगस्त से स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसमें आपको दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर को आपको डिटेल वे में आपको करना है, डिटेल वे में करना है। क्योंकि जो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको रिसेंट मंथ से ही, मतलब दिसंबर, आपका नवंबर अक्टूबर से ही आना है। तो आप इसको अच्छे से फोकस करो। देखो, पीछे मंथ से वो नहीं पूछेगा, उसको भी पता है कि अगर पीछे मंथ से पूछेंगे तो बच्चा वैसे ही स्किप करेगा। मान लो कि 6-7 महीना पहले के पूछ दिया, तो वो नहीं बनता है, वो बनाता भी नहीं बच्चे, तो वो पूछेगा नहीं। आपको रिसेंट पूछेगा और आपके दिमाग में को हिला के रख देगा। तो इसीलिए रिसेंट मत आप जितना हो सके उतना करके जाना और डिटेल्स में पढ़ना है। देखो, इकोनॉमिक में आपको पढ़ना है नेशनल इनकम, इसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी आ जाता है। इसमें आपको ये सब करके जाना है, ठीक है। और रिसेंट एंड डिटेल डेटा ऑफ जीडीपी करना है। जीडीपी जो अभी जैसे 2-3 मंथ का डेटा आया है, तो उसको पढ़ना है। कितना परसेंटेज ज़्यादा है पिछले मंथ से, कितना इस बार आया, कहाँ क्या क्या जीडीपी में क्या क्या है, मतलब सब कुछ आपको डिटेल, क्योंकि इसी पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एफडीए के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि एफडीए से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपको कोई इसमें आना ही है डेफिनेटली। और उसके बाद यूनियन बजट करना है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, बच्चे इसको भूल भी गए होंगे और नहीं आ रहा है। तो अभी देखा गया कि नहीं आ रहा है, 2-3 एग्जाम से जैसे एबीपीएस पीओ के देखा गया, आप उसके बाद एबीपीएस क्लर्क में देखा गया, तो नहीं आया। तो आपको जीएसटी करना अच्छे से, जीएसटी में स्लैब्स करके जाना है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, कहाँ से लिया गया, ये सब करके जाना है। और इम्पोर्टेंट एक्ट इन बैंकिंग, यहाँ से क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट आपको हिट एंड टेक क्वेश्चन मिलेगा। मतलब ये इसमें स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आएगा, बट आपको डायरेक्ट हिट एंड केस बनेगा। और आइए अब बात करते हैं आपको करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना है और ओल्ड गवर्नमेंट स्कीम। जैसे हो गया कि आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना, ओल्ड में क्या क्या, ओल्ड में आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, इस पे स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा। अभी जैसा किसी का मतलब वो ईयर नहीं होता कि जैसे 5 साल पूछ गया, तो उस पर मतलब वो पूछेगा कि इस बार कितने साल का हो गया, वो क्या हो गया, तो इस पर पूछेगा। फिर आपको नेशनल इवेंट पढ़ना है डिटेल में, इंटरनेशनल इवेंट पढ़ करके जाना है। उसके बाद आपको 6 से 7 महीना, 6 या 7 मंथ आरबीएन यूज करके जाना है, क्योंकि ये एसबीआई का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद एमओयू करना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना है, कौन कौन देश के बीच क्या क्या हुआ है, कहाँ से क्या मिल रहा है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट किस दूसरे देश को कितना क्या दे रहा है। अब फंड एलोकेशन तो आपको करना है, वर्ल्ड बैंक कितना दिया है, पंजाब को कितना दिया, महाराष्ट्र को, ये आपको करके ही जाना है। उसके बाद आपको बैंकिंग लेटेस्ट करना है, जो बैंकिंग आपके इवेंट होते हैं, जैसे आरबीआई ने किया, एसबीआई ने क्या किया, उसके बाद एक्सिस ने किसके साथ टाई अप किया, तो ये सब आता है बैंकिंग में, तो ये लेटेस्ट करके ही जाना है। तो मेरे हिसाब से 6 महीना का करके जाना आप। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेडलाइन, इंपॉर्टेंट डेडलाइन में क्या क्या आता है, जैसे आप रेन्यूएबल एनर्जी की बात करते हो, तो भारत ने कितना टारगेट रखा है, या 750 गीगावाट प्राप्त जो अचीव करेगा, तो वो कितने मंथ, कितने सालों में करेगा, क्या डेडलाइन है, 31 दिसंबर 2024 है या 31 जनवरी 2025 है। इस टाइप के डायरेक्ट हिट टू टेक क्वेश्चन आएगा, वो करके जाना है। सबसे बड़ी बात है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको एसबीआई में देखने को मिलेगा, ये मेरे अनुमान है एसबीआई पीओ में। और आपको क्लर्क में 10 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको पीओ में 15 से 20 इसका वेटेज रहता है अच्छा खासा। बैंकिंग अवेयरनेस लेटेस्ट वाला और जो पुराना वाला है, जिसमें आता है टाइप्स ऑफ एटीएम होता है, जैसे
फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, आप कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे केवाईसी हो गया, उसके बाद आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, ये सब आपको करना पड़ेगा। बैंकिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको मल्टीपल और स्टेटमेंट क्वेश्चन भी पूछेंगे। और आपको स्टेटिक अलग से नहीं पढ़ना है, स्टेटिक पार्ट को अलग से नहीं पढ़ना है। आप जो स्टेटिक घट रहा है ना, वो करंट अफेयर में भी जो घट रहा है ना, उसी से रिलेटेड पूछेगा, आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा। और आपको एक चीज़ और करना है, मैं मिस कर गया था, स्पोर्ट न्यूज करके जाना, क्योंकि स्पोर्ट इस बार डेफिनेटली आना है, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट हो चुका है, जो कि अभी एग्जाम के हाल फिलहाल एग्जाम में नहीं देखा गया। तो आपको एसबीआई टारगेट करेगा, एसबीआई मार्केट भी देखता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो आपको वो हिट एंड टेक वाला सीन बना के भेजेगा और पूछते चलेगा। तो ओवरऑल आपको करना पड़ेगा 3 मंथ डिटेल में, 3 मंथ से डिटेल करना पड़ेगा। 3 से 4 बार पढ़ के जाइएगा इसको। और जो 3 मंथ और पीछे जाइएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ये 3 मंथ डिटेल मतलब 2 से 3 बार। इसके पीछे और जाना है, जैसे सितंबर, अगस्त, जुलाई, तो इसको आप ऊपर ऊपर भी पढ़ सकते हैं। मगर ये 3 मंथ आपको, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये डिटेल वे में करके जाना है। और ये ओल्ड, यहाँ देख रहे हो आप, ओल्ड गवर्नमेंट स्कीम, इसको तो आप एकदम मतलब टिप ऑफ टंग होता है ना, उस पे ही रखना है, टिप ऑफ टंग पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, इस पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, और इस पे स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेगा एफडीए पे। उसके बाद यूनियन बजट आपको पूछेगा इस बार, जीएसटी याद रखिएगा। और आपको नेशनल इवेंट पढ़ना, इंटरनेशनल पढ़ना। देखो मैं बोलूँगा कि 2-3, आप मान के चलो कि 60 नंबर है, 50 क्वेश्चन है, तो उसमें से आप मान के चलो कि 10 क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है। जिसमें बता तो क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ऑब्ituary को हटाना है, इसको नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और डे नहीं पढ़िए, इसको भी हटाना है। थीम मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन को अवॉइड कीजिए, क्या कि इसमें आप टाइम खपाने से बढ़िया है कि ये सब जितना मैंने डेटा दिया है ना कलेक्ट करके, इसको करिए। इसको करने से आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, ठीक है। आप करना ये सब, तो आपको अच्छा लगेगा और डेफिनेटली हेल्प होगा। मुझे भी हेल्प हो रहा है, मैं भी इस तरह से करके जा रहा हूँ, तो मुझे भी हेल्प हो रहा है। देखो सबसे बड़ी बात है कि जिए आप पढ़ के जाते हो, मैं भी पढ़ के गया था, ऐसा नहीं कि गलत होता है, बट आप क्या करो ना, इसलिए तो वो बोल रहा हूँ, जब करंट अफेयर आए ना, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे आपको अपने आप को स्टेबल करो, थोड़ा सा रुको, गहरी सांस लो, और उसके बाद थोड़ा सा रिकॉल करो क्वेश्चंस को, तो याद आ जाएंगे। हर भरा के क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं करंट अफेयर में, तो इसलिए नंबर कटते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को, वीडियो को देखना, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर इसमें कोई भी खामियां लगे तो मुझे बताना, मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई खामियां नहीं है। आपको क्या चाहिए वो बताना कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको मैं टेलीग्राम पिन कर दूंगा, तो वहाँ जुड़िए, वहाँ पे मुझसे बातें कीजिए, शेयर कीजिए क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं सबका समाधान करूँगा, ठीक है। टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।